ये हमारा CSS का सेकंड वीडियो है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, कैसे हम CSS को यूज़ करते हैं। अगर आपने इससे पहले पहला वाला क्लास नहीं अटेंड किए तो आप पहले वाली क्लास कर लीजिए, जिससे आपको एक बेसिक समझ में आ जाएगा CSS होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड वीडियो को आप देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में समझते हैं जो हमें CSS में दी गई हैं। तो बाकी काम आप सबको अब पता चल ही गया होगा। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपना सॉफ्टवेयर ओपन करना है जो कि एक एडिटर है, ब्रैकेट्स। हमने ब्रैकेट्स ओपन किया और फाइल को ओपन करने के बाद जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हमको एक न्यू फाइल ओपन कर लेनी है। क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल एन करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल एन करेंगे तो आपके पास एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगी और इस फाइल को सबसे पहले आपको सेव कर लेना है। कंट्रोल एस सेव करने के लिए डेस्कटॉप पर ही सेव करते हैं इस फाइल को। क्लास 2 नाम से सेव कर देता हूँ मैं। और आपको पता ही HTML की फाइल है तो लास्ट में .html हमें ज़रूर लगाना है। तो इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। बाकी अपना बेसिक जो स्केलेटन होता है हमारे HTML का, उसको हम रेडी करते हैं। आप सब अब ये जान ही गए होंगे। अगर आपको नहीं पता है ये तो आप वापस जाइए और HTML के 3 लेक्चर में इस पूरे को टॉपिक को कंप्लीट किया है HTML को। तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। HTML ओपन, HTML क्लोज। HTML के जस्ट बाद आकर हेड ओपन और हेड क्लोज। हेड के बाद आकर हम यहाँ पर ओपन करेंगे अपनी बॉडी। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। ठीक है, अब जो भी कोड हम बॉडी में देंगे वो हमें हमारे ब्राउज़र पर दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले अपन अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। class2.html वाली फाइल मैंने डेस्कटॉप पर सेव की है। ये देखिए, ये हमारे पास फाइल class2.html, ये हमारी फाइल है class2.html। इस फाइल को हमने राइट क्लिक किया, ओपन विद ब्राउज़र। जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर आप इसको ओपन कर लीजिए। तो हमारे पास ये ब्राउज़र आ गया। इस ब्राउज़र पर हमारी फाइल ओपन हो गई है class2। चलिए वापस आते हैं अपने एडिटर पर और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हेडिंग बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ, एक हेडिंग। मैंने H1 हेडिंग बनाई। ठीक है, इस पर मैंने लिख दिया दिस इज हेडिंग टैग। जो भी मुझे लिखना है वो मैंने लिख दिया। कंट्रोल एस सेव और वापस आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 से, तो देखा ये हमारी हेडिंग आ गई। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज हम समझने वाले हैं, समझेंगे जो, वो है बॉर्डर प्रॉपर्टी। CSS की कौन सी प्रॉपर्टी, बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको हेड टैग के अंदर जाना है। ये देखिए हेड टैग के अंदर आ गया और CSS लगाने के लिए जो टैग दिया गया हमको वो है स्टाइल टैग। कौन सा टैग, स्टाइल टैग। स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज, और इसके अंदर आ गए हम। ठीक है, और यहाँ पर आकर अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए सबसे पहले हमें टैग को कॉल करना होगा, जिस टैग पर भी हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, H1 को कॉल किया। किसको कॉल किया, H1। टैग का सिर्फ नेम लिखना है और इन करली ब्रैकेट के अंदर आकर आप जो भी प्रॉपर्टी लगाते जाएंगे वो सारी प्रॉपर्टीज H1 पर लगती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बॉर्डर को लगाने के लिए, जब भी आप किसी पर भी कोई भी आपको बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर को लगाने के लिए आपको 3 प्रॉपर्टियों का ध्यान रखना है। क्या क्या है वो, जरा ध्यान से देखिए। बॉर्डर विड्थ, कौन सी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर विड्थ। पहली प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर विड्थ। इसमें हम ये बताएंगे कि हमें अपना बॉर्डर कितना थिक या थिन चाहिए, मतलब कितना मोटा या पतला बॉर्डर चाहिए। यहाँ पर हम ये बताएंगे बॉर्डर विड्थ में। तो सपोज करिए ये आपकी कुछ वैल्यूज़ भी आ रही है, इनहेरिट आ रही है, मीडियम, थिक, थिन, इनको यूज़ कर सकते हो। नहीं करना तो आप मैनुअल अपने हिसाब से भी कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 5 पिक्सल, यानी मुझे 5 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए मोटा। ठीक है, इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बॉर्डर स्टाइल। क्या है प्रॉपर्टी, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल, अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर की स्टाइल्स हैं ये हमको दी गई हैं। इनमें से आप कोई भी बॉर्डर की स्टाइल यूज़ कर सकते हो। अलग अलग सारे बॉर्डर अपन लगा के देखेंगे। जैसे हमें क्या करना है, मान लेते हैं सॉलिड लगाना है। अभी बॉर्डर कैसा चाहिए हमको, सॉलिड। तो हमने सॉलिड सेलेक्ट कर लिया। थर्ड जो है हमारा वो है बॉर्डर कलर। क्या है प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर। अब यहाँ पर आपको अपने बॉर्डर का कलर देना, जो भी कलर यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, या मैनुअली आपको कुछ लिखना है कलर तो जो भी रीड होंगे वो कलर आप दे सकते हैं। जैसे मैं डार्क ऑरेंज दे रहा हूँ यहाँ पर कलर। सेव किया मैंने और कंट्रोल एस करके वापस गया और यहाँ पर इसको मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए 3 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिख रही है। बॉर्डर की जो थिकनेस है, यानी जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी है, 5 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो क्या है, सॉलिड है, और बॉर्डर का जो कलर है वो डार्क ऑरेंज है। तो एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि एक बॉर्डर को देखने के लिए आपको इन 3 प्रॉपर्टी को तो यूज़ करना ही पड़ेगा।
आ रही बात समझ में? यानी 3 वैल्यू तो चाहिए, बॉर्डर कितना मोटा चाहिए, बॉर्डर की स्टाइल क्या है और बॉर्डर किस कलर का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इनमें से एक भी प्रॉपर्टी कम कर दूंगा तो मेरा बॉर्डर विजिबल होना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर कलर हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पर कलर हटा दिया गया और मैंने रन किया तो देखिए उसने डिफ़ॉल्ट कलर क्या ले लिया है, ब्लैक ले लिया। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं इसी में क्या करूँ, बॉर्डर की स्टाइल हटा देता हूँ, क्या कर दिया मैंने यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल हटा दी, सेव किया, वापस गया तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारा बॉर्डर हट गया यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, बॉर्डर की विड्थ तो है 5 पिक्सल, ठीक है, लेकिन स्टाइल नहीं बताई किस स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी लगानी है, आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लीजिए, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, बॉर्डर का कलर क्या होगा और बॉर्डर की स्टाइल, ये 3 प्रॉपर्टी लगानी है। वापस आते हैं हम, तो ये हमारे पास ये 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब जैसे जो विड्थ की बात करें, विड्थ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको 5 पिक्सल करना है, 10 पिक्सल करना है तो बॉर्डर विड्थ आप दे सकते हो। कलर की भी बात करें, कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। बात करते हैं स्टाइल की, क्या क्या स्टाइल हो सकती हैं बॉर्डर की, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए मैंने लिख रखा है पहले से, तो ये देखिए ये हमारे बॉर्डर की क्या है, स्टाइल्स है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास लिख सकते हैं। डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिजिड, इनसेट, आउटसेट, नन, हिडन, ये सब क्या है आपके बॉर्डर की स्टाइल्स हैं। तो आते हैं वापस और बॉर्डर की स्टाइल हम चेंज करके देखते हैं। सॉलिड दिया हुआ था अभी हमने, अब कुछ चेंज करते हैं। जैसे मैंने डैश दे दिया, कौन सा बॉर्डर दिया, डैश दिया, तो डैश बॉर्डर आपको कैसा दिखेगा, इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, एक काम करते हैं अपन, अलग अलग बॉर्डर अलग अलग देते हैं हेडिंग्स पर, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा और अच्छा लगेगा। जैसे इसको मैंने डैश दे दिया, चलो इसको डैश रहने देते हैं और कुछ हेडिंग्स और बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया इसको मैंने और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई, तो इस टाइप से अपन क्या करते जा रहे हैं, इसको पेस्ट करते जा रहे हैं। ये कुछ हेडिंग्स मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी। अब देखिएगा जरा एक चीज़ देखिएगा, मैंने ऊपर जो हेडिंग H1 में लगाया था, ये सारी तो है हेडिंग 1 है, H1 है, तो ये सारी हेडिंग्स पर सेम हमारी क्या लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, सब पर अलग अलग बॉर्डर लगाना, तो सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग ID देंगे। क्या देंगे, ID। तो ID हमारा एट्रीब्यूट होता है, तो H1 में गए, यहाँ पर हमने ID दी, इसको ID दे देते हैं A1, ठीक है। अगले वाले को ID देते हैं A2, इसको ID क्या दे दी हमने, A2। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबको हम ID दे देंगे। इसको मैंने ID दे दी A3, ID A4, ऐसे ही सब में ID दे देंगे। इसको ID दे दी मैंने A5, इसको A6 दे देते हैं, A6, और लास्ट ID हम दे देते हैं इसको A7, A7, ठीक है। अब इसको सेव कर लिया, अब आ जाते हैं ऊपर। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर हमें क्या करनी है, प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन हमें लगानी है उस हेडिंग पर जिसकी ID क्या है, A1 है। तो ID को कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हैश और फिर लगाते हैं अपनी ID का नाम। तो मैंने यहाँ पर A1 दे दिया, सेव किया और वापस गया और रन किया, तो देखिए सिर्फ पहले वाले पर जिसकी ID A1 है उस पर ही बॉर्डर आया। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इनके नेम चेंज करते हैं। जो A1 है, A1 को मैंने यहाँ पर A2 कर दिया और इसकी बॉर्डर की स्टाइल जो मेरी डैश थी इसको मैं चेंज कर देता हूँ। डैश की जगह मैं यहाँ पर इसको डबल कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगली ID मैंने यहाँ पर इसकी A3 कर दिया और इसमें जो बॉर्डर की स्टाइल है इसको डॉटेड कर देते हैं, डॉटेड। इसी तरीके से A4 यहाँ पर आ गया और इसकी जो ID है A4 कर दी और स्टाइल में जाकर इसकी स्टाइल को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मान लेते इसको मैंने ग्रूव कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसको ID मान लेते हैं, हम इसको इंसेट कर देते हैं या इंसेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको A4 से क्या कर देते हैं, A5, यहाँ पर ये हमारा हो गया, ठीक है। A5
सेव किया, वापस गए और रन करिए। तो देखिएगा ये ऊपर के जितने भी दिए हुए मैंने, इन पर क्या हो गई है, हेडिंग्स अलग अलग स्टाइल की, अलग अलग टाइप की आ गई है। ठीक है, कुछ और एक दो बचे हुए, इनको भी कुछ इनको भी कुछ बॉर्डर की स्टाइल दे देते हैं। A5 तक तो हो ही गया अपना, A6 और A7। ये क्या है हमारा A6 और ये क्या है हमारा A7। A6 में जाके बॉर्डर की स्टाइल डैश्ड है, इसको अपन सॉलिड कर देते हैं। क्या करते हैं, सॉलिड, इसको मैंने दे दिया सॉलिड। डैश्ड हो गया, डॉटेड ग्रूव इनसेट हो गया, आउटसेट नहीं हुआ, एक आउटसेट भी दे देते हैं, आउटसेट। सेव, वापस गए, रन किया। देखिए सब पर क्या हो गए हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टाइल के क्या आ गए हैं, बॉर्डर आ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, बॉर्डर की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, मतलब एक प्रॉपर्टी में ही हम तीनों प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे, देखिएगा जरा ध्यान से। जैसे मैं A1 पर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम A1 पर लगाते हैं। देखिए हटाइए, हटा दी मैंने यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई है, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर। इनको हटा के अब मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर बॉर्डर। क्या लिख रहा हूँ, बॉर्डर। क्या लिखा मैंने, बॉर्डर। अब क्या करना है, यहाँ पर बॉर्डर हमारी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, इसमें हमें तीन चीज़ें देनी है। कितनी चीज़ें देनी है, तीन चीज़ें देनी है, यानी तीन वैल्यू देनी है। बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल और बॉर्डर का कलर। तो सबसे पहले देते हैं हम यहाँ पर बॉर्डर की विड्थ। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 5 पिक्सल, ठीक है, स्पेस बॉर्डर का हमें कलर, बॉर्डर की स्टाइल देनी है। तो मान लेते मुझे डबल बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डबल लिख दिया, और स्पेस देके बॉर्डर का कलर देना होता। मान लेते हैं यहाँ पर मैं रेड कलर का बॉर्डर दे रहा हूँ। कैसा बॉर्डर, रेड कलर का। तो आपको इस तरीके से क्या करनी है, स्पेस देकर ये तीन वैल्यू दे देनी है। तो आप इस चीज़ से बच जाओगे कि आपको ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं लगानी पड़ेगी। एक ही प्रॉपर्टी में आप तीन वैल्यू देकर भी ये काम कर सकते हो। आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले आपको बॉर्डर की विड्थ देनी है। इनका सीक्वेंस यही रखना है, पहले बॉर्डर की विड्थ, फिर बॉर्डर की स्टाइल और फिर बॉर्डर का कलर। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं, पेज को हमने रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर पहले वाले हेडिंग जो हमारी लगी हुई है, इस पर हमारा 5 पिक्सल का डबल टाइप का सॉलिड, डबल टाइप का रेड कलर का बॉर्डर हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हो। वापस आते हैं और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हमको चारों साइड पर बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे मैं इसको इनके अंदर, और ये जो बाकी हेडिंग्स हैं इनके अंदर मैं हटा देता हूँ सबको, जो भी प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं बस हेडिंग लगे रहने देंगे हम। यहाँ से मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं। तो अभी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर सिर्फ आपका A1 जिसकी ID है, यानी पहले वाले हेडिंग की ही आ रही होगी, तो इस पर ही सिर्फ बॉर्डर आ रहा है, बाकी सबसे मैंने प्रॉपर्टीज़ हटा दी है। अब देखिएगा क्या करते हैं, मान लेते हैं इसी तरीके से हमको बॉर्डर लगाना है, और जो बॉर्डर अब हमें लगाना है A2 पर, जो इसकी ID A2 है, उस पर हमें बॉर्डर जो चाहिए सिर्फ बॉटम पे चाहिए। कहाँ पर चाहिए, बॉटम पे चाहिए। तो देखिएगा जरा क्या है प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा, बॉर्डर बॉटम। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, बॉर्डर बॉटम। और इसी तरीके से आपको तीनों वैल्यू इसके अंदर दे देनी है। कैसे, मान लेते हैं आपको बॉर्डर चाहिए यहाँ पर भी चाहिए 5 पिक्सल का ही बॉर्डर चाहिए मुझे, लेकिन अब मुझे सॉलिड चाहिए। क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए बॉर्डर, और इसका कलर जो है वो मान लेते हैं हमें ग्रीन चाहिए। कैसा चाहिए, ग्रीन। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी। अब जो A2 पर बॉर्डर आएगा वो सिर्फ बॉटम पर आएगा। कंट्रोल S कर दिया मैंने और रन किया, तो आप देख रहे हैं A2 हेडिंग पर सिर्फ बॉटम पे बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ और अलग अलग हेडिंग्स पर अलग अलग डाल रहा हूँ। जैसे मैंने A3 पर गया, A3 पर यहाँ बॉर्डर बॉटम की जगह मैंने क्या कर दिया, टॉप कर दिया, या लेफ़्ट कर देता हूँ, इस पर लेफ़्ट कर दिया है। ठीक है, अगले वाले पर मैं राइट कर दूंगा, बॉर्डर राइट, यानी इसमें सिर्फ राइट में बॉर्डर चाहिए। क्या चाहिए, राइट में बॉर्डर चाहिए। अगली हेडिंग पर गया, यहाँ पर टॉप कर देता हूँ, इसमें हमें क्या चाहिए, टॉप में बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पर बॉर्डर टॉप हो गया। कंट्रोल S, वापस गए और रन किया, तो देखिए आप यहाँ पर ये जो हमारी है, इस पर हमें बॉर्डर में बॉटम दिख रहा है, बॉटम पे बॉर्डर दिख रहा है, इसमें लेफ्ट में आ रहा है, इस वाले पे राइट पे आ रहा है ना, और इस वाले के ये जो हेडिंग लिखी हुई इसके टॉप पे बॉर्डर आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, बॉर्डर को आप अगर चारों साइड पर नहीं लगाना तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये जो लास्ट वाली दो हेडिंग्स है, अगर हमें चारों साइड पर अलग अलग टाइप का बॉर्डर चाहिए, अलग अलग कलर का चाहिए और अलग अलग विड्थ का चाहिए, तब हम कैसे करेंगे ये काम। देखिए जरा, यहाँ पर आ जाते हैं हम कहाँ पर, A6 के अंदर, ध्यान से देखिएगा, A6 के अंदर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखिएगा ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी है कि हमें क्या करना है,
चारों साइड पर अलग अलग विड्थ का बॉर्डर चाहिए। तो देखिएगा जरा, बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ, बॉर्डर डैश टॉप डैश विड्थ। ठीक है, देखिएगा जरा, इसमें मैंने टॉप में दे रहा हूँ 5 पिक्सल का बॉर्डर। कितना बॉर्डर दिया? 5 पिक्सल का बॉर्डर दिया हुआ है, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा चारों अलग अलग देने के लिए। बॉर्डर टॉप हो गया, बॉर्डर बॉटम है ना, बॉर्डर लेफ्ट, टॉप के बाद राइट करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं ना, टॉप के बाद राइट में जाते हैं, राइट हो गया, और राइट के बाद हम आते हैं बॉटम पे, राइट के बाद आते हैं हम कहाँ पर? बॉटम पे, बॉटम, और बॉटम के बाद लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है, अब टॉप पर हमने 5 पिक्सल का दिया है, यहाँ पर मैं 10 पिक्सल का दे देता हूँ, यहाँ पर मैं 15 दे देता हूँ, और यहाँ पर मैंने 20 पिक्सल दे दिया। ठीक है, तो चारों साइड पे मैंने अलग अलग विड्थ का क्या दे दिया है? बॉर्डर दिया है। तो ये तो हो गई बॉर्डर की विड्थ। अब बात करते हैं बॉर्डर की स्टाइल। चारों पर अलग अलग स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, तो देखिएगा सेम प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे। बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल, क्या प्रॉपर्टी? बॉर्डर डैश टॉप डैश स्टाइल। तो ऊपर जो टॉप में आ रहा है, मान लेते हैं वहाँ पर हमें डैश्ड बॉर्डर चाहिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाकी प्रॉपर्टीज भी लगाएंगे। बस इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आ गए, और ऊपर डैश दिया है, इस पर मान लेते हैं डॉटेड चाहिए, सेकंड पर डॉटेड, और यहाँ पर टॉप में, टॉप के बाद अब ये राइट कर देते हैं, राइट, राइट पे हमें ऐसा बॉर्डर चाहिए। फिर उसके बाद बॉटम पे, बॉटम पे हमें कोई दूसरा स्टाइल का बॉर्डर चाहिए, तो उसको ले लेते हैं, मान लेते हैं बॉटम पे डबल चाहिए। उसके बाद लेफ़्ट पर आ जाते हैं, तो बॉर्डर डैश लेफ़्ट डैश स्टाइल, लेफ़्ट डैश स्टाइल, इस पर कोई दूसरा बॉर्डर दे देते हैं, मान लेते हैं इस पर हम डबल हो गया, डॉटेड हो गया, इंसर्ट दे देते हैं। कैसा दे दिया? इंसर्ट दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर चारों साइड पर हमने अलग अलग स्टाइल का दे दिया। अब बात करते हैं कलर की, तो अब हमें क्या देना है? कलर देना है। तो बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर, बॉर्डर डैश टॉप डैश कलर। अब यहाँ पर मान लेते हैं वो टॉप पे मुझे रेड चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रेड दे दिया। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, 3 बार कंट्रोल V कर दिया। टॉप के बाद इसको मैंने राइट कर दिया, राइट के बाद इसको मैंने बॉटम कर दिया, बॉटम, और ये जो दिया है इसको मैंने कर दिया लेफ़्ट। क्या कर दिया? लेफ़्ट। ठीक है, और कलर चेंज कर देते हैं, रेड, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन, इस वाले को ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया, इस वाले को हम येलो कर देते हैं, येलो, और इसको सेव कर लिया। अब वापस जाते हैं सेव करने के बाद, और हमने रन किया, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है टॉप पर डॉटेड, राइट पे टॉप पर डैश्ड, राइट पर आपका ये डॉटेड, नीचे डबल, और फिर ये ग्रुप। तो इस टाइप से आपके क्या आ गए हैं? बॉर्डर आ गए। चारों साइड पर अलग अलग कलर का आ रहा है, टॉप पर रेड, ग्रीन, फिर नीचे ब्लू, और लेफ्ट में येलो। ठीक है, तो अलग अलग विड्थ का, और टॉप पे 5 पिक्सल है, ये 10 पिक्सल है, बॉटम पे 15 है, और यहाँ पर 20 पिक्सल है। तो चारों साइड पर अलग अलग विड्थ, अलग अलग कलर, और अलग अलग स्टाइल का क्या आ गया है? यहाँ पर बॉर्डर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है किस चीज़ के लिए? आपके बॉर्डर लगाने के लिए। बॉर्डर की एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, पहली हेडिंग पर लगा रहा हूँ, ये जो है हेडिंग 1 है, आप लोग देख रहे हो, ये जो पहले वाली हेडिंग है जिस पर डबल टाइप का बॉर्डर है, यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का नाम है बॉर्डर रेडियस। क्या है प्रॉपर्टी का नाम? बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में क्या करना है?
सपोज करो मुझे 10 पिक्सल का क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस यानी कर्व चाहिए। जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पर क्या चाहिए, कर्व। यहाँ पर देखिए चारों साइड पर ये क्या हो गया, 10-10 पिक्सल का क्या आ गया है, आपका कर्व आ गया। तो इस तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टीज है, CSS की प्रॉपर्टी है ये, बॉर्डर प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, बॉर्डर। और ये बॉर्डर प्रॉपर्टी आप किसी पर भी लगा सकते हो, कोई भी टैग हो उस पर आप ये बॉर्डर लगा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, ये जो प्रॉपर्टी इसको मैं चाह रहा हूँ बॉडी पे लग जाए, तो मैं यहाँ पर क्या किया, मैंने इस दोनों प्रॉपर्टी को कॉपी किया, स्टाइल के अंदर आया, टैग को कॉल किया बॉडी, और बॉडी के अंदर आकर मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी को पेस्ट कर दिया और सेव करके मैंने यहाँ पर रन किया। तो देखिए बॉडी पर भी ये दोनों प्रॉपर्टी लग गई हैं, बॉर्डर भी लग गया डबल वाला रेड वाला, और वो कर्व भी हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं CSS की, जो कि क्या है, आपकी बॉर्डर प्रॉपर्टी है CSS की। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमको करना है वो है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बॉर्डर के बाद अब अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बैकग्राउंड लगाते हैं। तो वापस आते हैं अपने CSS पर और स्टार्ट करते हैं। जो ये हमारी A1 हेडिंग है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड की, वो है बैकग्राउंड कलर। क्या है, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पर आ गए बैकग्राउंड, ठीक है, और यहाँ पर आके आप नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड कलर कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड कलर है। जो A1 हेडिंग है हमारी, उस A1 हेडिंग को हम कोई बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने ये कलर दे दिया, Ctrl+S किया, वापस गया तो देखिए यहाँ पर A1 पर क्या आ गया, जो पहला A1 है जिसकी ID A1 है उस पर कलर आ गया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे जो भी हेडिंग्स हैं उन पर हम अलग अलग कलर दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं काम। A2 पर गए, बैकग्राउंड कलर, इस पर कोई दूसरा कलर दे देते हैं, Ctrl+S, A3 पर आ गए, कहाँ पर आ गए, A3 पर, और यहाँ पर आकर कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, Ctrl+S करते जाएंगे। A4 पर जाकर मैंने यहाँ पर अलग बैकग्राउंड कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। A5 पर आते हैं, इस पर भी कोई अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ये कलर दे देते हैं। A6 पर गए, A6 पर जाकर भी अपन एक अलग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर A6 पर हो गया। ऐसे ही आकर हम A7 पर जाकर भी कोई बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो दे देता हूँ, Ctrl+S, वापस आए और रिफ्रेश किया तो देखिए सारी हेडिंग्स पर क्या आ गया, अलग अलग कलर आ गया। तो आपको किसी पर भी कलर देना है, उसके लिए प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड की पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, बैकग्राउंड कलर। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज हम मान लेते हैं हम लगाएंगे बॉडी पर, जो हमारी बॉडी है उस पर गए, बॉडी के अंदर जाकर अब हम क्या लगाएंगे, बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज में जाना है, यहाँ पर नीचे एक फंक्शन है URL, आपको URL पर जाना है। तो जहाँ पर भी आपकी फाइल सेव है वहाँ पर रखी हुई आपकी ये इमेजेस दिखाने लगेगा, जो भी लगी हुई हैं। तो इनमें से जो भी इमेज हमको सिलेक्ट करनी है वो इमेज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर C2.gif वाली इमेज लगा रहा हूँ और सेमीकोलन, और वापस गए ब्राउज़र पर और हमने क्या किया, रिफ्रेश किया तो देखिए बैकग्राउंड में क्या आ गई है, एक इमेज आ गई है। ठीक है, अब जो ये इमेज है, ये इमेज जितने साइज़ की होगी आपको उतने ही साइज़ की वहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज आ गई। अगर हम कोई कुछ छोटी इमेज लगाते हैं जिसका साइज़ कम हो, जैसे देखिएगा मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको। मान लेते हैं एक ये फ़ोटो है, व्हाट इज़ CSS, ऐसी फ़ोटो है, इस फोटो का नाम है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ पेंट पर। किस पर ओपन कर रहे हैं अपन, पेंट पर कर रहे हैं इसको ओपन विद पेंट। इसको मैं रिसाइज कर देता हूँ। कैसे, रिसाइज पर जाएंगे, पिक्सल पर जाना है, यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो हटा देना है और इसको रिसाइज कर देते हैं। मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है वो मुझे चाहिए 300 पिक्सल और जो हाइट है वो मुझे 200 पिक्सल चाहिए। 300 पिक्सल विड्थ और 200 पिक्सल हाइट। इसको मैंने सेव कर दिया और इस फाइल को अब हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने CSS में। तो देखिए यहाँ से ये हटा दिया मैंने और अब मैं URL पर जा रहा हूँ। यहाँ पर आ गए हम URL पर, और URL पर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी
फ़ोटो है ना, उस फोटो को अपन कॉल करते हैं CSS, व्हाट इज़ CSS.jpg। ये आ गई हमारी फ़ोटो, इसको सेव किया और रन किया। और ब्राउज़र पर जाकर जब हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ब्राउज़र पर जाकर हम क्या करेंगे, जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ये जो फ़ोटो है ना हमारी, ये रिपीट हो गई है। देखिए पूरी बॉडी पर, पूरे बैकग्राउंड पर क्या हो गई है, हमारी फ़ोटो रिपीट हो गई है। मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से हेडिंग से भी कट कर लेते हैं इनको, आपको दिखेगा अच्छे से। Ctrl+X कर लिया मैंने, सेव कर लिया और वापस गया तो देखिए ये पूरी बॉडी पर क्या हो गई है, हमारी फ़ोटो यानी पिक्चर रिपीट हो गई। तो अगर पिक्चर का साइज़ ज़्यादा है तो वो पूरी बॉडी पर आएगी, अगर नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। बैकग्राउंड की अगली प्रॉपर्टी समझाता हूँ मैं आपको। बॉडी पर गए, अगर हमें ये रिपीटेशन ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आए, बैकग्राउंड रिपीट, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैकग्राउंड रिपीट। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन है हमारे पास। डिफ़ॉल्ट में जो रहता है हमारा वो रिपीट रहता है, यानी अभी रिपीट है इसलिए सारी पूरी बॉडी पर हमें इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अगर मैं कर दूंगा इसको नो रिपीट, यानी ये रिपीट होना बंद हो जाएगी, सिर्फ एक बार आएगी छोटी सी इमेज आपके लेफ्ट कॉर्नर पर, ये है नो रिपीट। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो रिपीट तो हो लेकिन एक्स एक्सिस पर रिपीट हो, तो रिपीट एक्स देंगे आप, तो आपकी इमेज सिर्फ एक बार एक्स एक्सिस पर रिपीट होगी। अगर आप रिपीट वाई देंगे तो आपकी इमेज सिर्फ एक बार कहाँ पर रिपीट होगी, वाई एक्सिस पर रिपीट होगी। और अगर आप यहाँ पर रिपीट देते हैं या कुछ भी नहीं देते तो भी ये रिपीट मानेगा, तो आपकी इमेज क्या होती जाएगी, रिपीट हो जाएगी आपकी पूरी बॉडी पर। ठीक है, तो इस टाइप से ये प्रॉपर्टी अगली है बैकग्राउंड की, कौन सी, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको इमेज बड़ी है आपके पास तो आप बड़ी ले लीजिए, तब फिर आपको बैकग्राउंड रिपीट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड बैकग्राउंड पोजीशन देते हैं। क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। देखिए बैकग्राउंड की कई सारी पोजीशन दी है आपको, बॉटम पे चाहिए, सेंटर पे चाहिए, है ना, राइट पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, कहाँ पर आपको आपकी इमेज चाहिए वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसका रिपीट हटा देता हूँ, पहले नो रिपीट कर देता हूँ। क्या कर दिया, नो रिपीट कर दिया, और पोजीशन मैंने क्या दी है, सेंटर दिया। आप देखिए आपकी इमेज कहाँ पर आ गई है, सेंटर पर आ गई है। ठीक है, इसी टाइप से आपको जो भी पोजीशन देनी है, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आप अपनी बैकग्राउंड की पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, आगे अगली प्रॉपर्टी बताते हैं आपको, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज, ये कुछ साइज दिए, इनमें से आपको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे कवर चाहिए, कवर मतलब काफ़ी बड़ा सा, इस टाइप से आपको क्या यूज़ कर सकते हो, कवर। तो फिर आपकी छोटी सी जो इमेज है वो आपकी पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगी, आपकी कवर साइज़ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक आपको और बताता हूँ, एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की, इससे पहले लेकिन अपन क्या करते हैं, ये कवर मैंने हटा दिया यहाँ से, है ना, और बैकग्राउंड नो रिपीट है और सेंटर पे आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, जो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स ली थी उन हेडिंग्स को मैं यहाँ पर वापस पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और सेव किया मैंने, वापस गया और रन किया, तो देखिए हमारी ये जो है बीच में आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो हेडिंग्स है ना जो मैंने यहाँ पर कॉपी किए, इसको मैं एक बार और कॉपी कर देता हूँ और अपनी बॉडी में डेटा को बढ़ाने के लिए मैं इन्हीं हेडिंग्स को वापस पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने 3-4 बार इन्हीं हेडिंग्स को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और सेव करके वापस आया, रन किया, तो देखिए यहाँ पर हमारी क्या हो गई है, हेडिंग बढ़ गई है। तो देखिए हमारी बॉडी भी बढ़ने लगी है। तो आप देख रहे होगे ये जो इमेज है आपकी, ये आपकी बिल्कुल सेंटर पे आ रही है, और ये इमेज जैसे ही हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल होती हुई चली आ रही है, क्योंकि हमारे जो पेज का साइज़ है, ये देखिए पेज का साइज़ जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस वजह से ये इमेज हमारी कहाँ हो गई है, सेंटर पे आ गई है। ठीक है, अब क्या है कहानी, अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड का जो पोजीशन दिया वो मैंने सेंटर दिया है ना, अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की पोजीशन देता हूँ, मान लेते हैं टॉप दे रहा हूँ, क्या दिया मैंने, टॉप दिया, और ऐसा फिक्स करके सेव करके रन किया, तो देखिए हमारी इमेज कहाँ गई, टॉप आ गई। लेकिन जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये इमेज भी हमारी बॉडी के साथ स्क्रॉल हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए, तो इसके लिए प्रॉपर्टी है आपकी बैकग्राउंड अटैचमेंट, यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, अभी क्या स्क्रॉल हो रही है, हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। जैसे ही मैंने इसको फिक्स किया, रन किया, अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो बैकग्राउंड की इमेज है ये क्या हो गई है, पीछे हमारी फिक्स हो गई है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इनको, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और मैं बताता हूँ आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी में। बैकग्राउंड जो इमेज होती है ना, जैसे अपन क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, ये बैकग्राउंड इमेज लगाई है, अगर हम चाहें तो बैकग्राउंड इमेज में
इमेज की जगह पर कोई ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं। देखिएगा कैसे, बैकग्राउंड इमेज में है, यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी दी हमको लीनियर ग्रेडियंट, इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर आपको कलर देने, जैसे मैंने रेड दिया, आप कितने भी कलर दे सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, पिंक, येलो, ऑरेंज, ऐसे मैंने क्या कर दिया, ऑरेंज, ऐसे मैंने कई सारे कलर यहाँ पर दे दिए और मैंने सेव किया और इसको मैंने रन किया। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है ना वो क्या हो गया आपका, अभी दिख नहीं रहा होगा आपको। मैं ये हेडिंग्स जो यहाँ पर पड़ी है इनको मैं हटाता हूँ पहले, इसको मैंने यहाँ कट कर लिया, सेव किया और वापस गया, रिफ्रेश किया। तो आप देख रहे होगा हमारा बैकग्राउंड कैसा हो गया है, यहाँ पर ग्रेडियंट सा कलर सा बन गया है ना, ऊपर कोई अलग कलर मिक्स होते हुए अलग कलर्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, बैकग्राउंड इमेज में हम क्या देंगे, लीनियर ग्रेडियंट। एक और होता है, अगर हमें लीनियर की नहीं लेना, अगर हमें रेडियल लेना है तो एक प्रॉपर्टी और होती है आपकी कौन सी, रेडियल ग्रेडियंट। कौन सी प्रॉपर्टी, रेडियल ग्रेडियंट। सेव किया, वापस गए, रन किया, तो ये देखिए गोल में रेडियल शेप में आपका क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट में कलर आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। चलिए अगली जो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ उस प्रॉपर्टी का नाम है पैडिंग। क्या है, पैडिंग। तो देखिएगा पैडिंग क्या होता है, पैडिंग बेसिकली गैप लाने के लिए हम डालते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, मान लेते हैं ये जो A1 है, इस A1 में जाकर मैं अंदर क्या दे रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, पैडिंग। पैडिंग हमारी प्रॉपर्टी है, पैडिंग। और इस पर मैंने 20 पिक्सल की क्या दे दी, पैडिंग। तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, जितने भी A1 है, क्या है, ये जो A1 है, ये A1 क्या करेंगे, 20 पिक्सल की अपने बॉर्डर से गैप लेंगे, पैडिंग लेंगे। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये वाले भी है और जितने भी हमारे A1 होंगे इन सब में क्या आ जाएगी आपकी, ये पैडिंग आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, पैडिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपना डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले। कैसे इसको यूज़ करते हैं, यहाँ पर आ गए हम बॉडी के बाहर आ गए और यहाँ पर मैंने कॉल किया डिव। क्या कॉल, डिव नहीं, एक्चुअली H1, क्योंकि हमारे सारे टैग क्या है, H1 है। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, देखना जरा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्प्ले। ठीक है, अभी जो हमारे डिविजन्स हैं वो आप देख रहे हो एक के नीचे एक आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें ये बगल बगल में चाहिए तो कैसे यूज़ करेंगे डिस्प्ले। इसके लिए होता है इनलाइन ब्लॉक। क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक। क्या है, इनलाइन ब्लॉक। सेव किया और रन कर रहे हैं तो देखिए हमारे सारे डिवीजन क्या हो गए हैं, बगल बगल में आ गए। ये देखिए सारे डिवीजन क्या आ गए, बगल बगल में आ गए, क्योंकि ये इन वालों में हमने पैडिंग दे रखी इसलिए ऐसे आ रहे हैं। तो ये क्या है आपकी प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी। इनलाइन या ब्लॉक में चाहिए, इनलाइन ब्लॉक चाहिए, कैसे भी चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्प्ले। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। अगली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो है पोजीशन प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, पोजीशन। मैं A1 पे गया और यहाँ पर आकर मैं पोजीशन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, पोजीशन। तो पोजीशन ये सारी वैल्यूज़ दिए। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ, पोजीशन में फिक्स करना चाह रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फिक्स। तो देखिए ज़रा, जो A1 है उसको मैंने उसकी पोजीशन क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। ये A1 है हमारा और ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब आप देखिए आपका पूरा कंटेंट तो मूव होगा बैकग्राउंड का पीछे का, लेकिन आपका जो ये A1 है, ये जो A1 है इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया है। अब ये मूव नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, CSS की इन कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या किया है, यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टी वो है CSS की लिस्ट प्रॉपर्टी। तो लिस्ट प्रॉपर्टी के लिए पहले हम अपनी बॉडी को क्लियर कर देते हैं, खाली कर देते हैं। यहाँ से बॉडी मैंने खाली कर दी है और ये जो मैंने कॉलिंग की हुई है यहाँ पर, इन सबको भी मैं खाली कर देता हूँ। सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बॉडी में लगाई सिर्फ वही लगे रहने देता हूँ और सेव करके वापस जाके रन कर रहा हूँ। देखिए इस टाइप का कुछ हमें दिख रहा है। ठीक है, वापस आते हैं। अब लिस्ट प्रॉपर्टी अगर हमें लगानी है तो पहले हमें HTML में लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आप सबको लिस्ट बनानी आई गई होगी, अभी तक नहीं आई है तो वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उनको देख लीजिए। ठीक है, और लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, HTML के, तो उनको आप पहले देखिए लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं एक लिस्ट बना देता हूँ जल्दी से, आप लोग 2 मिनट का वेट करिए, मैं जल्दी से लिस्ट बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिस्ट बना दी है। हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट है, इसको हमने सेव किया, वापस गया और रन किया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या आ गई है अपने पास, ये लिस्ट आ गई, आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, अब हमें लिस्ट में प्रॉपर्टीज़ लगानी है। क्या लगानी है, लिस्ट में प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में प्रॉपर्टी लगानी है तो लिस्ट जो बनी हमारी 2 टैगों से बनी है, एक OL से और एक LI से, है ना। OL के अंदर LI है, OL ऑर्डर्ड लिस्ट है और LI लिस्ट आइटम बता रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से,
सबसे पहले हमने क्या किया, OL को कॉल किया। किसको कॉल किया, OL को कॉल किया। मान लेते हैं हम अपनी पूरी ऑर्डर लिस्ट में कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर दिया। मान लेते हैं मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ या लाइट ग्रीन, हाँ जैसा भी, लाइट ग्रीन दे दिया मैंने। तो लाइट ग्रीन कलर, ये देखिए हमारी पूरी टेबल पे क्या आ गया, लाइट ग्रीन कलर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस पर बॉर्डर लगाना है, ठीक है। बॉर्डर अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी बॉर्डर, ठीक है। मान लेते हैं हमें 5 पिक्सल का, है ना, सॉलिड ग्रीन कलर का बॉर्डर चाहिए। कैसा बॉर्डर चाहिए, ग्रीन कलर का। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए चारों साइड क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया। अब हमें अगर हर आइटम में बॉर्डर चाहिए तो वो तो LI होता है। क्या होता है, LI। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर OL के बाहर निकल के हमने LI को कॉल किया और LI में जाकर हमने क्या किया, बॉर्डर लगाया। तो यहाँ पर बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल का दे रहा हूँ मैं यहाँ पर बॉर्डर, 3 पिक्सल। इस पर डबल दे देते हैं, डबल येलो दे देता हूँ। तो देखिए हमारे सारे LI पे क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इस पर बॉर्डर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये जितने LI हैं, इन LI का कलर अलग चाहिए, तो देखिए यहाँ पर गया LI का बैकग्राउंड कलर, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। LI पे कोई दूसरा बैकग्राउंड दे देते हैं, मान लेते हैं ये वाला कलर दे दिया। तो ये बैकग्राउंड का कलर हमारा चेंज हो गया, किसका, LI का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है LI पे, तो यहाँ पर गए, टेक्स्ट के कलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर। जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप यहाँ से दे सकते हो। मैं टेक्स्ट का कलर भी येलो दे रहा हूँ, तो देखिए हमारी टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं कुछ। तो देखिएगा ज़रा, OL पे आए, ऑर्डर लिस्ट में, और यहाँ पर प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। प्रॉपर्टी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप। यहाँ पर कई सारे दिए हुए हैं, ठीक है। आपको जो नंबरिंग नहीं चाहिए, आपको सर्किल चाहिए या डेसिमल नंबर चाहिए, है ना, डिस्क चाहिए, इस टाइप से आपको कई सारे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं। इनसे आप क्या कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मुझे अपर अल्फ़ाबेट में चाहिए, ABCD आ जाए कैपिटल में, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो देखिए कैपिटल में ABCD आ गया। ऐसे ही आप अगर चाहें तो यहाँ पर जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। जैसे मुझे सर्किल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सर्किल ले लिया। यहाँ पर देखिए सर्किल आ गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कर देंगे नन, क्या कर देंगे, नन, इसकी अगर वैल्यू क्या कर देंगे, आप नन कर देंगे, तो ये जो मार्कर आ रहा है हमारी लिस्ट के पहले वो हट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिस्ट की ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। इसको बोलते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ दे देता हूँ, जैसे डेसिमल लीडिंग 0 दे दिया, तो देखिए डेसिमल नंबर्स आएंगे पॉइंट वाले, ठीक है, 0 1 0 2 0 3, इस टाइप से आपका ये आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ज़रा, अगली प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब देखिएगा जरा, दो वैल्यू होती है जनरली, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अभी हम दे रहे हैं कौन सी, इनसाइड। अब देखिएगा जरा, इनसाइड अगर मैंने दिया हुआ है तो हमारी लिस्ट में क्या हो गया, जो ये मार्कर है वो अंदर आ गए। क्या आ गए, अंदर। आउटसाइड तो डिफॉल्ट है ये, तो देखिए अंदर आ गए ये सारे मार्कर, यानी नंबरिंग क्या हो गई, लिस्ट के अंदर आ गई। और अगर मैं यहाँ पर इनसाइड की जगह इसको क्या कर दूंगा, आउटसाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, आउटसाइड, जो कि पहले से था ही, है ना। अगर मैं आउटसाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, बाहर चले आएंगे। तो इनसाइड और आउटसाइड आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये जो मार्कर है, इन मार्कर की जगह पर हमें इमेज चाहिए, तो प्रॉपर्टी का नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, URL में जाकर हमको कोई इमेज सेलेक्ट करनी है। तो मान लेते हैं मैं ये 1.png सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये 1.png हमें क्या होगी, हमारी लिस्ट में दिखाई देगी। अब ये एक्चुअली जो इमेज है ये बहुत बड़ी है ना, इसको पहले मैं बहुत छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। 1.png जो है ये यहाँ पर कहाँ, ये है 1.png। इसको मैंने ओपन किया पेंट पर, ठीक है, और यहाँ पर रिसाइज में जाकर पिक्सल पे जाकर इसके मैंने पिक्सल कम कर दिया, है ना। इसको मैंने 50 पिक्सल का कर देता हूँ ना। इसकी जो हाइट है वो मैं 30 पिक्सल रहने देता हूँ, और जो विड्थ है इसको मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो 50 पिक्सल की हमने इसको रिसाइज़ कर दिया। इसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है, रहने देते हैं। इसको मैंने क्या कर लिया, रिसाइज़ कर दिया, और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। कुछ भी ASD नाम से ये फाइल मेरी सेव हो रही है। कहाँ पर, डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप पर इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, और इस फाइल का लिंक मैं करता हूँ यहाँ पर लिस्ट स्टाइल इमेज में। URL के अंदर आए,
और URL के अंदर ASD ऐसी थी इमेज, हाँ ASD.png, और एंटर करके सेव करके रन किया, ब्राउज़र पर रन किया इसको F5। तो आप देख रहे हैं हमारे लिस्ट आइटम के पहले ये क्या आ गई हैं, आपकी ये इमेज आ गई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिस्ट के आइटम्स में क्या लगा सकते हो, इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो किस तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं CSS में। ठीक है।